कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गो। आज हम श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का पेज 14 पढ़ेंगे। परंतु आज मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरी इस अंतिम घड़ी में भगवान स्वयं मेरे सम्मुख आए हैं और मैं अपनी पूरी चेतना से उन पर केंद्रित करने में सक्षम हूँ। ये कहते हुए भीष्म ने अपना संपूर्ण मन, दृष्टि और वाणी भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दिया। अंततः वे शांत हो गए और उनकी श्वास थम गई। भीष्म को भगवत धाम लौटा जानकर वहां एकत्र विशाल जन समुदाय अचानक उसी प्रकार शांत हो गया जिस प्रकार संध्या समय चहचहाते पक्षियों का समूह एकाएक शांत हो जाता है। मनुष्य और देवतागण भीष्म के गुणगान में नगाड़े बजाने लगे और उनके सम्मान में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। महाराज युधिष्ठिर ने उनकी अंतिम क्रियाएं संपन्न की और तत्पश्चात समस्त ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण की यथोचित पूजा एवं उनका गुणगान करके अपने अपने निवास पर लौट गए। अपने भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर लौट आए और वहां अपने वृद्ध ताऊ धृतराष्ट्र एवं भाई गांधारी को संतावना देने लगे। भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से प्रस्थान और द्वारका में आगमन। स्कंध 1। भीष्मदेव से ज्ञान भरे वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर का शोक नष्ट हो गया और वे अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर पृथ्वी पर राज्य करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में वर्षा नियमित रूप से होती थी और पृथ्वी समस्त प्राणियों के लिए प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जियां इत्यादि प्रदान करती थी। प्रसन्न गायें अपने भारी थनों के साथ सदैव धरती को अपने रिश्ते दूध से नम रखती थी। इतना ही नहीं, नदियां, समुद्र, पहाड़ियां, पर्वत, वन, लताएं एवं औषधियां राजा को प्रत्येक मौसम में प्रचुर कर देते थे। चूंकि महाराज युधिष्ठिर धर्म नियमों के आधार पर राज्य कर रहे थे, इसलिए उनकी प्रजा मानसिक उद्वेगों, शारीरिक रोगों तथा अत्यधिक सर्दी तथा गर्मी जैसे प्राकृतिक समस्याओं से मुक्त थी। भगवान श्री कृष्ण कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे और फिर उन्होंने वहां से प्रस्थान करने के लिए महाराज युधिष्ठिर से अनुमति मांगी। श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर का सम्मान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया और बदले में राजा ने उन्हें उठकर उनका आलिंगन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अन्य सबों को प्रणाम करके अथवा आलिंगन करके अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य तथा पांडवगण अर्जुन को छोड़कर, क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ जा रहे थे, लगभग मूर्छित हो गए। उनके लिए अपने प्रिय भगवान के विरह का विचार मात्र असहनीय हो रहा था। उनके हृदय द्रवीभूत हो उठे। वे कभी अपलक नेत्रों या से भगवान कृष्ण को निहारते और कभी चिंतातुर होकर इधर उधर देखते। महल की अन्य स्त्रियां भी भगवान के अंतिम दर्शन के लिए आईं। अत्यंत कठिनाई से उन्होंने अपने आंसुओं को नियंत्रित किया, क्योंकि वे जानती थी कि प्रस्थान के समय ऐसे आंसू अशुभ हो सकते हैं। लज्जा और स्नेहवश कुरुवंश की स्त्रियां अपने महलों की छतों से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी और साथ ही भगवान के सम्मान में विभिन्न प्रकार के नगाड़े, ढोल तथा अन्य वाद्य यंत्र बज रहे थे। अर्जुन ने भगवान के ऊपर एक रत्न जड़ित छत्र थामा हुआ था, जबकि उद्धव और सात्यकी उन्हें पंखा झोल रहे थे। ब्राह्मण मंगलाचरण गा रहे थे और महल के छत पर जमा स्त्रियां परस्पर में द्वारका में श्री कृष्ण की रानियां तथा वृंदावन की गोपियां के परम सौभाग्य की चर्चा कर रही थी। भगवान की दिव्य लीलाओं की ऐसी चर्चा वेदों के मंत्रोच्चार से कहीं अधिक आकर्षक होती है।
भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कुराते हुए इन स्त्रियों की ओर देखा और उनके भक्तिभाव को स्वीकार किया। तत्पश्चात वे नगर से बाहर चल पड़े। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।